हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि जंतु कोशिका और प्लांट सेल में इनका काफ़ी स्ट्रक्चर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन 1940 और 50 में पैलेट और सोजेस्ट्रेन ने किया था। इसी अध्ययन के हिसाब से हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डुअल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच की मोटाई लगभग 60-70 एंगस्ट्रॉम होती है और इनके बीच में एक इनर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, जिसमें दोनों के बीच की दूरी 40 से 70 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और इसमें एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसमें एडिनाइलेट काइनेस और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के उसके आउटर मेम्ब्रेन में इस प्रकार छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे सब यूनिट ऑफ पर्सन कहा जाता है। इसमें देखें तो दो कणों की मध्य दूरी 80 एंगस्ट्रॉम की होती है और इसकी संख्या 1000 से लेकर 1 लाख के बराबर होती है। इस तरह दोनों मेम्ब्रेन के पाथ के बीच की दूरी इसके इंटरनल पार्ट को देखें तो इनके इंटरनल पार्ट में इस प्रकार मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। इस प्रकार आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी में इस प्रकार F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम पाया जाता है। पर हम बारीकी से देखें तो यह टेनिस के हैंडल बार की तरह दिखाई देता है। ऐसे यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया में इसके पार्टिकल्स को देखें तो यह पार्टिकल्स काफ़ी भी अनगिनत संख्या में पाया जाता है। इसी तरह इस पार्टिकल का अध्ययन 1963 में फर्नांडिस मोरन ने किया था और उसी के नाम के आधार पर इसे F1 पार्टिकल कहा जाता है या ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यह 3 फिगर में पाया जाता है। पहला हेड इसका 80 एंगस्ट्रॉम और वहीं स्टॉक इसका 33 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और वहीं इसका बेस 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसी तरह आगे बढ़कर हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल पार्ट को और देखें तो इसके इंटरनल पार्ट में बहुत सारे और अन्य स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। इसके इंटरनल पार्ट्स में और अन्य स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर इसके इंटरनल पार्ट में इस प्रकार राइबोसोम भी पाया जाता है। आगे बढ़कर और देखें तो इस प्रकार मुड़े हुए उंगली के समान एक उभार के रूप में पाया जाता है, जिसे क्रिस्टी बोला जाता है, जिसमें इस प्रकार F1 पार्टिकल्स लगे हुए रहते हैं और इसके बीच में इस प्रकार इंटरक्रिस्टल स्पेस भी पाया जाता है। इसके अलावा और अन्य स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार के इंक्लूजन्स और एक स्वतंत्र रूप से इसमें DNA भी पाया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के यदि हम फंक्शन को शॉर्टकट में जानना चाहें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें फूड पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब होने के बाद ये फूड पार्टिकल्स ATP के रूप में सिंचित कर ली जाती है। यहाँ पर हम ATP के इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इस ATP के रूप में इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एनर्जी को सिंचित कर लेता है, जिसमें से इसके ट्राइफॉस्फेट में से एक अणु टूट जाता है और यह डाइफॉस्फेट बनाता है, जिसके कारण इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है। इसी कारण फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी तरह हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन यह होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो स्वतंत्र रूप से रेस्पिरेशन को जवाब देते हैं। इसी प्रकार एक और की बात करें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार के एंजाइम लिपिड्स के संश्लेषण में भी कार्यशील रहते हैं और इनके ही कारण लिपिड का संश्लेषण होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।